person is walking and he is selling something. So selling is activity and walking is a state of being. So every person is always in one state of being. कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हो लेकिन किसी न किसी स्टेट ऑफ बीइंग को होता है. So आपने इनमें डिफरेंशिएट करना है कि वर्ब आपको दो चीजें बताएगा, एक एक्टिविटी, नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ बीइंग. नाउ क्वेश्चन इज कैसे पहचाने हैं, टेक्निकली कैसे पहचाने हैं कि ये स्टेट ऑफ बीइंग है या एक्टिविटी है. आंसर इज ये जो एक्टिविटी होती है उसका एक रीजनेबल किस्म का ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल हियर इज एक्टिविटी रीड, एक्टिविटी है ना, आई हैव टू प्रूव दैट इट इज एन एक्टिविटी. तो मैं आपसे कहूँगा पढ़ने के लिए किताब का होना जरूरी है ना. मेरे हंसने के लिए किसी चीज़ को होना जरूरी नहीं. आप कुछ ऐसी वैसी हरकत करें मैं हंसने लग जाऊँगा. सोने के लिए भी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए किताब की जरूरत है. बिकॉज रीडिंग इज एन एक्टिविटी. जस्ट राइटिंग, व्हेन यू आर राइटिंग यू नीड समथिंग टू राइट. क्या फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग अ लेटर, देन लेटर इज योर ऑब्जेक्ट. तो जो एक्टिविटी होती है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है. प्लेइंग एक्टिविटी, उसका ऑब्जेक्ट जो गेम आप खेल रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट. क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, हॉकी खेल रहे हैं तो हॉकी ऑब्जेक्ट है. यू आर प्लेइंग बैडमिंटन एंड बैडमिंटन इज योर ऑब्जेक्ट. सो एक्टिविटी की पहचान ये है कि उसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो स्टेट ऑफ बीइंग के पास नहीं है. Got it? I can say play cricket. ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा बताने की स्टेट ऑफ बीइंग आई एम स्टैंडिंग, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. समझ रहे हैं? आई एम स्लीपिंग, अगेन कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. Got it? तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, वहाँ पे आपको एक और पहचान यहाँ से ले लें कि जो एक्टिविटी होती है ये ट्रांजिटिव होती है. इट्स ट्रांजिटिव. You might have learned about transitive and intransitive verbs in class 6 curriculum, or maybe in 7th. You can't remember. आपने पढ़ा होगा कि there are two kinds of verbs. One is transitive and other one is intransitive. तो यही फर्क है जो पहचान नहीं पाते हैं. Transitive वो है जिसके पास ऑब्जेक्ट है. It means transitive वो है जो एक्टिविटी में काउंट होता है. This one. Intransitive वो है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है. इंट्रांजिटिव के पास ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है जी. जैसे स्लीपिंग को आप कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाफ, मैंने बताया लाफ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, बट समबडी कैन से दैट आई लाफ एट द जोक, एंड ही कैन क्लेम दैट जोक इज एन ऑब्जेक्ट फॉर लाफिंग. तो ठीक कह रहा वो. जैसे मैं कहता हूँ आई प्ले, मैं खेलता हूँ. क्या खेलता हूँ? क्रिकेट. आई रीड, मैं पढ़ता हूँ. क्या पढ़ता हूँ? बुक. आई राइट, मैं लिखता हूँ. क्या लिखता हूँ? लेटर. अब यहाँ पे अगर आ जाए तो आई लॉस्ट, इसका जवाब मिलेगा. अब मैं हंसता हूँ, क्या हंसता हूँ से जवाब मिलेगा. तो मेरा जो फॉर्मूला है जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि आप एक्टिविटी के साथ क्या लगा के जवाब ढूंढ सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं. जिसमें क्या का जवाब मिल गया दैट इज ट्रांजिटिव. और जो ट्रांजिटिव है ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो एक्टिविटी है. जिसमें क्या का जवाब नहीं मिलेगा दैट इज इनट्रांजिटिव. और जो इनट्रांजिटिव है वो भी आप जान चुके हैं कि वो क्या होगा, वो स्टेट ऑफ बीइंग. समझे? जैसे मैं चला, क्या चला, कोई जवाब मिलता है? नहीं मिलता. मैं भागा, क्या भागा, जवाब मिलता है? नहीं मिलता. मैं सोया, क्या सोया, जवाब मिलता है? नहीं मिलता. लेकिन मैं खेला, क्या खेला, क्रिकेट, जवाब मिल रहा है. मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, किताब, जवाब मिल रहा है. मैंने लिखा, क्या लिखा, खत, जवाब मिल रहा है. मिल रहा है ना. तो ये जवाब मिल रहे हैं ये सारे क्या हैं? दे आर ऑब्जेक्ट्स. दे आर ऑब्जेक्ट्स. सो द वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांसफर से निकला ट्रांजिटिव, ट्रांजिट कर जाता है. किसके ऊपर ट्रांजिट कर जाता है? फ्रॉम एक्टिविटी टू इट्स ऑब्जेक्ट. तो जिस एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट होगा दैट इज ट्रांजिटिव. जिस एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट नहीं होगा दैट इज इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्यों है? बिकॉज दैट इज एन एक्टिविटी. इंट्रांजिटिव क्यों है? बिकॉज इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. उस स्टेट ऑफ बीइंग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा. यहाँ तक क्लियर है जी? तो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. वी कैन डिवाइड अ सेंटेंस इनटू 3 पार्ट्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये भी आप पढ़ चुके होंगे. एंड द वर्ब होल्ड्स द सेंट्रल पोजीशन.
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन, सेम एज द हार्ट इन द बॉडी, सेंट्रल पोजीशन, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सेम है द वर्ब इन द सेंटेंस, सेंट्रल पोजीशन, पूरे सेंटेंस को कंट्रोल करता है, इवन पूरी लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। तो वर्ब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात होनी हमारे पास ज़रूरी है। एक तो वर्ब दो होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ठीक है जी। दूसरा वर्ब या रेगुलर होता है या इरेगुलर। नाउ व्हाट इज रेगुलर एंड व्हाट इज इरेगुलर? कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, सिर्फ ईडी लगाया काम बन गया, होते हैं कि नहीं? दे आर रेगुलर। कुछ होते हैं ईडी लगाने से काम नहीं बनता, बाय बाइट बाइट नहीं कर सकते, बाय के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? बॉट बॉट, आपको चेंज करना पड़ेगा सीक्वेंस। समझ में आई बात या नहीं? राइट, रोड, रिटर्न, आपको चेंज करना पड़ेगा। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ चेंज करना पड़ रहा है सिचुएशन को ना, दे आर इररेगुलर वर्ब, उनको क्या कहते हैं? इररेगुलर। और जो रेगुलर होते हैं, यू जस्ट हैव टू ऐड ईडी विद द सेकंड फॉर्म एंड सेम ईडी विद द थर्ड फॉर्म, तो आपको ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन इररेगुलर वर्ब के लिए थोड़ा सा सेंस चाहिए, उसको थोड़ा रिमेंबर करना है, बार बार यूज करना है। याद रखिए इंग्लिश आप रट नहीं सकते, दिस इज नॉट फिजिक्स, नॉट केमिस्ट्री, बट आप नहीं, ये दिमाग में बिठाना है। और प्रैक्टिस, ओनली थिंग यू नीड इज प्रैक्टिस। जितना आप यूज करेंगे, एक वर्ड सीखना काफी नहीं है। एक वर्ड करामत उस वक्त होता है जब आप उसको मुंह से निकाल के एक सेंटेंस में डाल के यूज कर लेते हो। हमारा प्रॉब्लम ये होता है, हमारी वोकैबुलरी भी बड़ी स्ट्रांग है, हमारे टेंसेस भी बड़े स्ट्रांग हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हम मौके पे झिझक जाते हैं, डर जाते हैं, यार क्या पता गलत ना बोल, पास में सर या घड़ियों को गलती ना निकालना, तो हम झिझक की वजह से बोलते नहीं। ऐसा नहीं है, बोलें, गलत बोलें, जैसा बोलें, करते करते शुरू में गलत होगा, पर आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको बिल्कुल परफेक्शन वाली पोजीशन पे लेके आ जाएगी। अब थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, बॉय इज अ पर्सन। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में सपोज एक ही वर्ड लगा देता हूँ, गुड बॉय, ठीक है। फाइव के पीछे में लगा देता हूँ, आगे लगा देता हूँ, बुक, ओल्ड बुक, रीड लाउडली, सिटी, बिग सिटी, क्रिकेट, टेबल, ही प्लेज ऑल राउंड क्रिकेट। और यहाँ के सामने लगा देते हैं जी brilliant. Now that word included the list of person, which is a noun. That word is telling you something about that person. So every word that is telling you or giving you some information about the noun, that is included in adjective. The word is adjective. 99% लोग इसको adjective पढ़ते हैं, that is wrong. D is silent. There is no sound of D in that word. It is adjective. क्या word है जी? Adjective. ई से एडजेक्टिव नहीं करेंगे, वो एडजेक्ट और होता है, ऊपर निकलना, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में यानी एक ही साउंड निकले, एक ही साउंड ना निकले, गॉट इट? तो ये क्या है जी? ये जो लिस्ट है, जो नाउन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही है, दैट इज द लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव, गॉट इट? यहाँ पे आ जाएंगे वर्ब थे, फाइटिंग, लड़ना, फिर जी बड़ा बुरे तरीके से लड़ना, कपड़े फाड़ देना, पीछे मारना एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड फिर। Read, activity again, loudly की ऊंचा पढ़ना। So these two words are telling you something about these two activities. Each and every word that is telling you something about the activity, it is included in the list of adverb. उसको क्या कहते हैं? That is an adverb. So problem क्या है? The minimum, the most shortest sentence in English has got at least two words. दो लफ्ज़ से नीचे जुमला नहीं बनता है। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? A meaningful collection of words. अल्फाज का वो मजमूआ जो मतलब समझाए, और मतलब एक बात से समझ नहीं आता, एक लफ्ज़ से। अब मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ कहूँ एप्पल, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा सर क्या कह रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो बात को समझाने के लिए मिनिमम एटलीस्ट आपको दो वर्ड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा स्टैंड अप, देयर आर टू वर्ड, स्टैंड अप, तो आप खड़े हो जाएंगे, आप समझ गए सर क्या कह रहे हैं। अगेन आई से गेट आउट, कल्टी हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे सर क्या कह रहे हैं। तो दो लफ्ज़ का मतलब
यही है कि मैं आपको समझा सकूं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ।